जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज ये वीडियो जो कि आपके लिए अपलोड हम करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। हमने बहुत तरीके से सीख लिया कि कैसे हमें करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है, किस तरह से हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, किस तरह से न्यूज़पेपर को रीच करना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट वीडियो एज अ डेब्यू इन फ्रंट ऑफ यू पीपल वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। यस, यू हर्ड इट राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस, जिसमें आपके पास हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे। क्वेश्चन से हम आपको टॉपिक समझा देंगे और आपके मल्टीपल एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड ऑल द एमसीक्यूज विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर यू। ओके, जितने भी एमसीक्यूज आपको यहाँ कराए जाएंगे वी कैन एश्योर यू कि इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे अपने एनडीए के क्वेश्चन पेपर में। ओके, सो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिन का शुभारंभ इस वीडियो के साथ करिएगा तो आपका स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस का एक प्रिपरेशन हो जाएगा and it will make your day a better one. Okay, so let's start with the first question. Now the question in front of you is, the famous Palki festival belongs to which of the following state? Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra or Goa? Fast, answer fast, just take 10 seconds and answer. Okay, see, the answer for this question is Maharashtra. Why it is Maharashtra? Because in Maharashtra what usually happens कि वहां पे जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है वर्करी कम्युनिटी। ओके, तो वो 800 ईयर्स ओल्ड कम्युनिटी है और वो 1000 ईयर्स से ये फेस्टिवल बना रही है। अब पॉइंट आया, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अभी जो G20 की इकोनॉमिक मीटिंग हो रही है वहां पे ये पलकी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दैट इज अ वेरी बिग गैदरिंग और ये तुकाराम जी के रेलिवेंस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस: NASA has recently shared the image of a flower grown on the International Space Station. The flower was grown in orbit as a part of the veggie facility. Okay, now if it is grown, आपको flower guess करना है कि कौन सा flower है. Is it the zinnia, Swiss chat, sunflower or red romaine? Now answer fast within 30 seconds. I'm just giving you 30 seconds for answering your questions. Okay, okay. So now coming to the answer, what is the answer for this question? The answer for this question is ज़ीनिया। We have not heard the name. हो सकता है कि आपने भी ना सुना हो। देखिए पॉइंट क्या है, ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट को हमने लाया नोटिस में, क्योंकि ये बेसिकली ज़ीनिया फ्लावर जो है वो स्पेस में ग्रो कराया गया है। कहाँ ग्रो कराया गया है? स्पेस में ग्रो कराया गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसको ग्रो कराने के लिए माइक्रोग्रेविटी में प्लांट रखा गया था और इसके सीड्स को जब ग्रो कराया गया तो इतना इजी नहीं था क्योंकि इसके सीड सबसे चैलेंजिंग होते हैं। इसके सीड सबसे चैलेंजिंग होते हैं कि इस तरह के फ्लावर को हम ग्रो नहीं करा सकते। तो इसको जब हमने ग्रो कराया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ऑटोनॉमस प्लांटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हिट है कि हम इस तरह से चीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्लावर इज ज़ीनिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, recently seen in news, Hiroshima AI process in an initiative of which country? Hiroshima AI process किस कंट्री का इनिशिएटिव है? ओके, G20 मतलब किस चीज का इनिशिएटिव है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, G7 या क्वाड? नाउ आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेरी एफिशिएंटली। ओके, आई एम गिविंग यू 10 seconds or 20 seconds. ओके, जस्ट आंसर द क्वेश्चन. ओके, now let's come to the question. Hiroshima AI process, Hiroshima से we can link कहाँ पे हुआ था? जापान. Okay, तो answer for this question will be very tricky, but you people would be knowing this. G7 में हुआ था। ठीक है, G7 कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया हिरोशिमा एआई प्रोसेस का। अब ये हिरोशिमा एआई प्रोसेस है क्या? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करता है और क्या करता है कि किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी इफेक्टिवली यूज करें, इफेक्टिव यूज से कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करे। इस तरह से इफेक्टिव यूज पे काम करें कि वो कंट्री की ग्रोथ में
हेल्प करे। तो इन केस यू आर गोइंग फॉर एसएसबी और यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम और यू आर गोइंग फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आपको बहुत एनालिसिस हेल्प करेगा आप फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन में। ओके तो क्या है G7। अब आपके लिए क्वेश्चन है, माइंड माय वर्ड, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू पीपल, जस्ट टेल मी हाउ मेनी कंट्रीज कम इन G7 एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। Now this question is for you, just answer me in the comment section, तब मैं मानूंगी कि आपने वीडियो को सही से देखा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संकल्प प्रोग्राम। आपको पता है कोई ना कोई स्कीम जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है संकल्प प्रोग्राम का, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम। ठीक है जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कौन सी बात सही है या कई बातों में से कौन कौन सी बातें फॉलो कर रही हैं। ठीक पहली बात, संकल्प प्रोग्राम क्या है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। तो पहले आप ये रिकलेक्ट करिए कि संकल्प प्रोग्राम है क्या। आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ओके चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संकल्प प्रोग्राम बेसिकली क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अगर वो सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बात हमने पढ़ ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब बेटा ये होता है कि सेंटर ने स्पॉन्सर की है, स्टेट्स को वो हेल्प करेगी, यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड है, एज इन सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60% रहेगा, 70% रहेगा और स्टेट्स उसको फॉलो कराएंगे, इसलिए उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोला जाता है। ठीक है उसके बाद दूसरी बात क्या बोली गई है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नो, इट इज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है तो आपको याद रखना है संकल्प किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेसिक है, याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, और ये किसके अंडर आता है, नेशनल स्किल मिशन जो है इंडिया का, उसके अंडर ही आता है। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली सीन इन द न्यूज मिशन इवॉल्व, ओके दिस इज द मिशन इवॉल्व इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिशन इवॉल्व किसका है, तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सी नेवर एमसीक्यूज आर वन पेपर ओरिएंटेड। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जाएं जो डिफेंस ओरिएंटेड है, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे एयरफोर्स XY हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप जाते हैं ना, आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। तो इट्स नॉट स्पेसिफिक कि यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये एनडीए में ही आएगा, एनडीए में तो आएगा ही, बट अगर आप और पेपर्स को भी टारगेट करो तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ओके नाउ सी रिसेंटली मिशन इवॉल्व क्या है, पहले तो इवॉल्व की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल organization and lending vibrant ecosystem. So what is this, electronic, this is type of hint for you, vehicle, organization for lending vibrant इकोसिस्टम। तो हमें एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आंसर कर सकते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं इवॉल्व का ये फुल फॉर्म हो गया। अब आपकी हिंट है, आप गेस करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है चलिए आई एम जस्ट गिविंग यू 2 सेकेंड्स एंड टू टाइम ओवर। चलो अब इसका आंसर देखते हैं, इट इज सिडबी एंड नीति आयोग। ठीक है तो कौन कर रहा है, सिडबी एंड नीति आयोग। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताऊंगी, सिडबी का क्या होता है आप बताओगे। ऑल्दो आई नो दिस बट आई वोंट टेल यू, आपके पास भी कुछ होमवर्क होना चाहिए ना। चलिए नीति आयोग का तो आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सिडबी का आपको बताना है। मैं आगे स्टार्टिंग बता देती हूँ, सिक्योर से शुरू है। ठीक है अब आगे आप बताएंगे, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, अब आई का आप बताएंगे। ठीक है चलिए सिडबी और नीति आयोग ने किया, देखो बेटा मिशन इवॉल्व है क्या, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसकी बेसिस पे एक एग्रीमेंट है और उसमें कई लोगों ने आगे कंट्रीब्यूशन किया है। सिडबी और नीति आयोग ने ही नहीं किया है, इसके साथ कोरियन बैंक ने भी कंट्रीब्यूट किया है, कोरियन
फंड ने भी कंट्रीब्यूट किया है, कई लोग जो कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं तब यह है, बट इंडिया की अगर आप कंपैरेटिवली लो तो इंडिया में 2 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, दैट इज सिडबी एंड नीति आयोग। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन न्यूज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा, अगर आप पेपर्स दे रहे हो तो आपको पता होगा कि रिजर्व्स सेंचुरीज वही पूछी जाती हैं, आपको पढ़नी तो सब है, बट आपको रिसेंट जो करंट में चल रही है उससे बहुत ज्यादा टच में रहना है, या कोई न्यूज में आ गई किसी रीजन की वजह से तो उसके साथ टच में रहना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड और 5 सेकेंड्स, जस्ट गेस द आंसर। ओके, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और कर्नाटका। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। अब बात समझिए ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो टाइगर रिजर्व है वो फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट करने जा रहा है, इन द सेंस ये फर्स्ट टाइम, सॉरी सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें वो टूर कराएगा सबको अपने पर्टिकुलर रिजर्व की। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये राजस्थान का है तो राजस्थान में एक और टाइगर रिजर्व है, दैट इज रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और दूसरी बातें क्या रखनी है, इसी से हमें याद होना चाहिए, अरावली और विंध्या रेंज के पास में ये चीज पड़ती है, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक चीज मुझे क्वेश्चन में बतानी है, एक ट्रिब्यूटरी है जो इस रिवर से होके गुजरती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, ठीक है। तो एक ट्रिब्यूटरी जो इस पर्टिकुलर रिजर्व से होके गुजरती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम आपको मुझे बताना है, ठीक। चलिए अब आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन नेवी द शिप अंजदीप इज अ क्या है वो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, या फ्रिगेट है, या डिस्ट्रॉयर है, या सबमरीन है। अगर आप नेवी का भी कोई फॉर्म भरते हैं या आर्मी का भी कोई भरते हैं, कभी ये नहीं है कि अब आप आर्मी का भर रहे हो तो आपके आर्मी की क्वेश्चन आएंगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, डिफेंस स्टैंड्स फॉर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, फॉर 3 ऑफ देम, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। इट इज launched by Indian Navy and the ship name is Anjadeep. Anjadeep. Now, I will tell you the answer. It is anti-submarine warfare shallow watercraft. Okay, anti-submarine warfare shallow watercraft. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पे है और इसका नाम अंजदीप क्यों पड़ा, कोई और भी नाम रखा जा सकता था। तो अंजदीप नाम इसलिए पड़ा, रिमेंबर इट, ये लॉन्च कहाँ से हुई है, लॉन्च हुई है कटुपल्ली पोर्ट से, ठीक है। कटुपल्ली पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया है लर्सन एंड टर्बो द्वारा, ठीक, इन्होंने लॉन्च किया है। और ये अंजदीप नाम इसको कहां से मिला, अंजदीप नेम जो है वो मिला है बिकॉज ऑफ द आइलैंड जहां पे इसको बनाया गया था, जिसके लिए इसको बनाया गया है, उस आइलैंड का नाम क्या है, अंजदीप, इस वजह से इसको अंजदीप नाम दिया गया। तो यू दे कैन आस्क यू अंजदीप नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहां आइलैंड है। आइलैंड कहाँ पे है, आइलैंड किस पोर्ट पे है, करावाकर या करावकर पोर्ट, और ये कहां पे है, कर्नाटका। तो यानी करावकर पोर्ट कर्नाटका से इसको क्या किया गया, वहां पे जो आइलैंड है अंजदीप, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। और लॉन्च इसको किया गया है कटुपल्ली पोर्ट से, किसके द्वारा, लर्सन एंड टर्बो के द्वारा, ठीक। चलिए अब ये हो गया, ये 8 शिप्स में से 3rd शिप है जो लॉन्च की गई है, ठीक है, एज इन 3rd वॉरफेयर सबमरीन। अब इसके साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए जल्दी से बता दीजिए। रिसेंटली सीन इन न्यूज द ग्लोबल डीपीआई समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार भी आपका एक समिट क्वेश्चन पेपर में आया था, समिट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से। अब जल्दी से आंसर दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जल्दी से। See, the answer for this question is Ministry of Electronics and Information Technology. This is also known as MOEITY. ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में।
अच्छा, दूसरी बात ये कि जी ग्लोबल डीपीआई समिट क्या है? तो डीपीआई समिट बेसिकली, एक डीपीआई समिट जो है वो बेसिकली इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए है कि हम पोजीशनिंग कैसे करते हैं, यानी हम जीपीएस कैसे लोकेट करते हैं, तो उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which city hosted the G20 development minister meeting in Varanasi in India? Okay, so this question is for you. Somewhere you got the hint from my words. अब आप इसका आंसर गेस करिए कि what could be the answer of this question, right? चलिए, आपको मैंने टाइम दिया, अब जल्दी से बताइए। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, ये 11 to 13 जून के बीच में समिट हुआ है। ओके, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा एलाइट मिनिस्टर ने लीड किया है, तो हु इज ही? जल्दी से बताइए, हम एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करेंगे। चल आंसर पे आ जाते हैं। G20, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए है कि G20 में कितने नेशंस आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मीटिंग इंडिया में हुई है, ये दूसरी चीज आपको याद हो गई कि G20 डेवलपमेंट मीटिंग कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। अच्छा, कहाँ पे हुई है इंडिया में? इट इज वाराणसी। कहाँ पे हुई है? वाराणसी, बहुत ज्यादा न्यूज में रही। और इसको लीड किसने किया है? SS जयशंकर। कौन है ये? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, तो वो उन्होंने लीड किया है इस पर्टिकुलर उसको। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिस्कशन जो हुए हैं वो ये हुए हैं कि किस तरह से हम अपने जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस पर कैसे फोकस करें, कैसे इन्वायरमेंट को सेव करें, कैसे क्लाइमेट चेंज पे काम करें। तो एक बार रिकॉल कर लो, कहाँ हुई है मीटिंग? इंडिया में हुई है, वाराणसी में। SS जयशंकर ने लीड किया है, और उसके साथ कहाँ पे किस चीज को डिस्कस किया गया कि क्लाइमेट चेंज पे काम करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Kite Lui River is located in which of the following states in India? Option in front of you is Mizoram, Manipur, Nagaland or Arunachal Pradesh. Now tell me fast as you can. चलिए जल्दी से बताइए, काइट लुई रिवर, इट वॉज इन न्यूज, अभी न्यूज में था बहुत दिन पहले, मतलब लाइक अभी 2-3 दिन पहले के टाइम पीरियड में इट वॉज इन न्यूज। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट 1 2 3, ओके, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिजोरम। बात समझिए क्यों मिजोरम, इसलिए क्योंकि मिजोरम में एक जगह है आइजवाल, ओके, आइजवाल जो जगह है वहां पे ये पर्टिकुलर रिवर जो है लोकेटेड है, और वो डे बाय डे डिटेरियोरेट कर रहा है। डिटेरियोरेट मतलब उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस खराब हो रही हैं, इस वजह से ही न्यूज में आया था। इसको सेव करने के लिए डेवलपमेंट प्लान्स भी लाए गए हैं, अलग अलग तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और चूंकि ये रिवर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कहाँ है, मिजोरम में है, और वो भी कहाँ पे? आइजवाल में। With this, we have come to the last question. Now, question for you is, I have told you before also, G20 summit में कितने कंट्रीज हैं आपको बताने हैं, G7 में कितने कंट्रीज हैं आपको बताने हैं, दोनों। G7 का हेडक्वार्टर अगर कोई है तो आपको वो भी एड्रेस करना है, ठीक है। With this, we have come to the last question. In case you have liked the video, please like, subscribe and share the channel, and please comment the answers in the comment box. आपके लिए हम वीकली एक वीडियो लाने वाले हैं फॉर करंट अफेयर्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड चेक इट आउट ऑन संडे एंड जस्ट सी कि आपने वीकली करंट अफेयर्स कितने एनालिसिस से पढ़े हैं, ओके। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत। चलिए अब आपको एक फ्लैग के साथ हम इस सीरीज को एंड करते हैं।